देखो दोस्तों, whoever, if any Ronaldo fan is watching, first of all, the things I'm going to say, you may not like it, but that's the truth. First, second, I'm not a hater of Ronaldo or something, but जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उस या मेरा जो ओपिनियन मैं शेयर करने वाला हूँ, दैट यू मे नॉट लाइक, आई नो देयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट इंटरव्यू देखने के बाद मेरा ऑलरेडी एक वीडियो था, लेकिन द थिंग दैट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट, पोर्तुगल के साथ जब मैच था, सो द एल्बो, सो यहाँ पर थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अब बहुत सारे ऐसे मीम्स बन रहे हैं, लोग आर गेटिंग ऑन ओवर रोनाल्डो कि पोर्तुगल इज गुड ऑफ विदाउट रोनाल्डो. देखो, इंटरव्यू में तो जो हुआ हुआ, वट एवर हैपेंड हैपेंड, वट एवर ही सेड इट जस्ट वेंट ऑफ, just hua, everyone just targeted him or something, whatever. Even I didn't like what he said, but ठीक है, होता है. And this he did second time. He also mocked Pele indirectly the second time, and he also got away with it. अब यहाँ पर ठीक है कि चलो, you are considering yourself the best that you call yourself, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर. एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, एंड आई विल एडमिट इट. बट किसी और को डाउन दिखाना. अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके ये जो पूरा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, अभी एक बहुत ही नेगेटिव पीआर की तरफ जा रहा है. अब पता नहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पीआर या फिर वो खुद, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, और इट्स जस्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो डूइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टफ, पर इट्स नॉट गोइंग गुड फॉर हिम. एंड अगर हम लोग देखें कि भाई एक बहुत ही बुरी चीज़ जो मुझे सबसे लगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली एवरीवन रिएक्टेड द वे दे सॉ द थिंग्स, बट अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज चेंज फ्रॉम द मोमेंट, आई थिंक, जब उसने अपना न्यू बॉर्न बेबी, ही लॉस्ट हिज बेबी, आई थिंक unborn. So that was a tragic news for everyone, I think. That's not nothing something to be being that anyone couldn't process it. And from that day, कोई भी इंसान शायद इससे अफेक्टेड, तो ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी होगा. वट एवर माइंड सेट यू आर, हाउ एवर आपकी चमड़ी कितनी भी मोटी हो, कितना भी आपने एक वॉल क्रिएट कर लिया हो अपने अपने ब्रेन्स के आसपास, कि आप इफेक्ट नहीं होंगे, बट इट विल अफेक्ट यू, एंड दिस इज समथिंग दैट इफेक्ट्स can affect anyone, and everyone will be affected with it. So that's one thing. और उसके बाद से अगर हम लोग देखें from that point क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो बिहेवियर है, that changed, that honestly changed. Cristiano Ronaldo before that was someone, okay, you can look up to. डिसिप्लिन वाइज आप आज भी उसे देख सकते हैं. डिसिप्लिन वाइज आप उसकी द वे ही मेंटेन्स हिज फिजिक, his discipline on his football, that's exceptional, and उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा. But at that point of time, I think Cristiano Ronaldo lost something out of him, and that may have made what Cristiano Ronaldo is today. The way he is behaving, I don't think कि there is something left Cristiano to achieve. बट ऑनेस्टली भाई ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए. और देखो, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग कि भाई उसने ऐसा बोल दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बोल दिया एंड ही इज अ स्टार, इट विल गो ऑन. बट द फैंस हु आर डिफेंडिंग इट अंडरस्टैंड दिस कि यही सेम जोक्स अगर कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे मार दे, आप आइडल हैं, आप ही इज अ लेजेंड, लेट्स से ही रिटायर्स, or even if right now when someone is mocking Cristiano Ronaldo, you feel it, right? So the same way, if someone mocks other countries वर्ल्ड कप, या फिर कोई भी आप एक इंसान, किसी भी इंसान को आप फॉलो करते हैं, उसको मॉक कर रहे हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो वन विल टेक इट राइट. नो वन विल, नीदर विल यू. अगर कल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2026 का वर्ल्ड कप जीत जाता है, अब फिर आगे अगर मेसी फैंस या कोई भी न्यूट्रल फैन आके बोलता है कि रिग्ड है, पोर्तुगल ने तो जीत लिया, अकेला थोड़ी जीता था, 11 प्लेयर तो और भी थे, अगर ये सब बातें उठती रही, तो इवन द you will also, anyone who is a Ronaldo fan will react the way the people have reacted. So
अब ये सारी गलती सिर्फ पियर्स मॉर्गन पे डाल के कोई फायदा नहीं है। अगर मैं किसी वो कोई तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि आप आओ और आपको मैंने एक बॉटल थमा दी, उस पे मैंने बिल्ला वाइट केयर पुट्टी डाल के उसको सफ़ेद दिखा के आपको बोला कि ये तो दूध है पी लो, तुम पी गए। ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर कोई पीएस मॉर्गन कुछ पूछ रहा है उस पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके से आप बता सकते थे, लेकिन यू चोज अ डिफरेंट वे। अब जो लास्ट मैच में हुआ, एल्बो मार दिया, रेड कार्ड खा गया। लास्ट मैच मतलब जो जिसपे रेड कार्ड खा गया, अब तो लास्ट मैच खेला नहीं, उससे पहले का मैच एल्बो मार दिया और उस पर रेड कार्ड मिल गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एंड प्रोबेबली आई डोंट नो, स्टिल नाउ द डिसिप्लिनरी कमिटी अभी ने अपना डिसीजन बताया नहीं है। मे बी इन फ्यू डेज हमें पता चल जाएगा। बट मे बी ही कुड इवन मिस वन ऑफ द मैचेस इन वन और टू मैचेस इन द वर्ल्ड कप। ऑलरेडी एक मिस कर चुका है क्वालिफायर, एंड ही मे मिस अनदर मैच in World Cup. So Portugal already qualified. That's a different thing. So and they played really well. But the thing is that अब बातें ये उठ रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके क्या पोर्तुगल पीछे आ रही है। इस क्रिस्टियानो रोनाल्डो होल्डिंग बैक पोर्तुगल। वेल देखो, मेरा जो ओपिनियन है कि ये जो पोर्तुगल की टीम है ये स्टार स्टडेड टीम है। कौन नहीं है भाई, अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। दे आर एवरीवेयर, दे आर प्लेयर्स, बर्नार्डो सिल्वा, रूबेन डियाज, भाई कौन नहीं है, भाई कौन नहीं है। सो नूनो मेंडेस हु, भाई अभी सब जीत के आए हैं वो। सो कमिंग टू ऑल दिस एंड समवन टेलिंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस टीम को पीछे इज होल्डिंग बैक, आई डोंट थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल। बट देर इज नो लीडर, देर इज नो लीडर व्हेन क्रिस्टियानो कम्स टू द पार्ट, जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक लीडर की तरीके से इस टीम को आगे लेके जाना चाहिए था। उस तरीके से शायद ये टीम, पूरे पोर्तुगल की टीम नहीं देख रही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि पोर्तुगल की जो टीम है शायद वर्ल्ड कप ना जीते। जीत भी सकते, इट्स नॉट समथिंग लाइक कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप देखेंगे कि अगर एक टीम, अगर आपके पास टैक्टिस हो सकती है, आपके पास बहुत स्टार स्टडेड प्लेयर्स हो सकते हैं। हमने देखा है वर्ल्ड कप में स्टार स्टडेड प्लेयर्स इन अ सिंगल टीम, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं क्योंकि उनके पास वो होता नहीं एक एक्स्ट्रा वो थंप नहीं होता है कि हम जाएं, गिव दैट एक्स्ट्रा माइल हम लोग जाएं। वो मेंटालिटी लैक कर जाती है कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे। सो अगर आप देखेंगे लास्ट, अगर मेसी को, अगर हम अर्जेंटीना को देखेंगे तो अर्जेंटीना के पास भी वो पूरी जो टीम थी वो मेसी को एज अ लीडर देखती थी। मेसी के अराउंड खेला जाता था, एवरी वन प्लेड फॉर मेसी एंड द कंट्री। सो दे हैड दैट विजन, दे हैड दैट लीडर कि अगर मेसी बोल रहा है तो एवरी वन गोइंग। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये जो लास्ट, ये जो बातें बोलना कि भाई हाँ वर्ल्ड कप जीते तो अच्छा, इट्स नॉट अ ड्रीम फॉर मी। सो अगर आपका कैप्टन ही सामने से आकर आपको ये बोले कि भाई मुझे तो फर्क नहीं पड़ता वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, इट्स नॉट अ ड्रीम, एक 6 से 7 मैच पे मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूं या ना जीतूं। हालांकि वो क्वेश्चन अलग था, उसको बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेटली लिया गया, क्वेश्चन अलग था। इट वॉज समथिंग लाइक कि भाई मेरा ग्रेटनेस उस पर डिपेंड नहीं करता, या फिर मी बीइंग मैंने कितना सक्सेसफुल लाइफ लीड किया है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन और हाउ मच ग्रेट आई एम इन फुटबॉल, वो सिर्फ एक 6 से 7 मैच से डिफाइन नहीं हो सकता। दैट वॉज द रियल आंसर। सो पीपल मॉकिंग हिम शुडंट थिंक अबाउट दैट वे, शुडंट बी टेलिंग इट दैट वे, हाफ स्टडेड चीजें मत बोला कर। लेकिन द थिंग दैट कम्स आफ्टर दैट कि जिस तरीके से लेना चाहिए वो ये है कि आप जब एक वर्ल्ड कप नियर है, आपके कुछ ही दिनों के बाद आपके पास वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, यू आर द कैप्टन ऑफ द नेशनल टीम, पोर्तुगल के नेशनल टीम के आप कैप्टन हो, एंड यू आर कमिंग अप विद स्टेटमेंट्स लाइक दैट वर्ल्ड कप इज नॉट अ ड्रीम। सो देखो कहीं ना कहीं इट्स इफेक्ट तो है कि मेसी ने वर्ल्ड कप जीत लिया, तो वो है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में, बट दैट्स समथिंग वेरी, वो ऑड है, दैट वाज अ रिएक्शन काइंड ऑफ अ वीडियो, तो वो अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि आप एक कैप्टन हो तो आप ऐसा आकर बोलोगे तो टीम ऑब्वियसली विल नॉट टेक इट एज अ इन अ गुड वे। सो वही हुआ मे बी। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब रेड कार्ड पे बाहर थे तो आज का मैच हमने सब देखा, तो पोर्तुगल वन इट एंड वन इट इन अ वेरी कंफर्टेबल वे। अब मेन बात है कि एल्बो के बाद, ये सब के बाद फिर
डिएगो जोता का जो डिमाइस था वो तो ऑब्वियसली दैट कुड मे बी अ इफेक्ट, ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो पूरा रास्ता जा रहा है कि एक एंड में एक प्रोवर्ब है कि, या फिर फुटबॉल में एक बात बोला जाता है कि लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो इट्स हार्ड, एंड इवन आई विल टेल इट फॉर इवन मेसी। अगर मेसी भी एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इफ स्टिल नाउ ही इज परफॉर्मिंग, ही इज डिलीवरिंग, जितना उसके कैपेबिलिटी पे मिल रहा है वो कर सकता है, वो कर रहा है। इवन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई विल से द सेम थिंग, बिकॉज अगर आप टीम पे हो और अगर टीम को आप पीछे खींच रहे हो तो यू शुड लीव द पिच एंड रिटायर एट द हाई पॉइंट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो जो ये जो लास्ट के टाइम्स है ना, वो अपना रिदम ढूंढ ही नहीं पा रहा है, विच आई वुड हैव लव्ड। इट्स नॉट समथिंग कि आप मुझे सिंपथी दो कि मैं इतना सब कुछ बुरा बोल गया या फिर मैंने ओपिनियन दिया तो मेरे लिए सिंपथी ले लो, नथिंग। बट ये मेरा एक ओपिनियन, देखो मैंने बचपन से मेसी और रोनाल्डो को लेके हम लोगों ने compete किया है मेरे दोस्तों के साथ, एवरीवेयर व्हेन वी आई डिफेंडेड मेसी, समवन डिफेंडेड रोनाल्डो, सो वी हैव ग्रोन इट। बट मैच्योरली जब अब हम लोग फुटबॉल देखते हैं, we understand the people who have that knowledge of understanding football, they will understand football सिर्फ is not about कि आप कि किसी को दोष लगा दो या फिर एवरी प्लेयर वांट्स टू विन, एवरी प्लेयर गिव्स हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं देंगे तो आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे जहां पर वो लोग हैं। इवन द ones who are qualifying for the first team whom you see on the TV, if they are not that good enough, they are not going to be on that team or on that television which you are watching on laptop, on phone or anywhere. So every sports person, they give their heart out to be there. So respect तो ऐसे भी उनको मेरे लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना इमेज को इस एक डाउनवर्ड हिल पे लेके गए हैं, आई डोंट थिंक सो दैट वाज नेसेसरी। ये सब ना करे तो ज़्यादा ही अच्छा है, यूट्यूब ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ दूसरा डाल सकते थे, हिज लाइफ डिसिप्लिन और हाउ ही व्हाट ही ईट्स, व्हाट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस ही डज, हाउ व्हाट्स हिज लाइफ विद, अलग अलग कुछ भी वीडियो डालते रहते हैं भाई। सो मुझे लगता है पैसे को भी ज़रूरत है कि यूट्यूब से पैसा कमाना है, वैसा भी तो है नहीं कुछ उनके लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनके पास। सो उसके पास तो ऐसे भी ऑलरेडी सब कुछ ही है। सो व्हाट्स देयर टू डू, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट नो व्हाट who is telling him, or he is doing it out of himself, but he needs to figure it out, and I think he needs to give a step back and focus rather on captaining or leading the Portugal team to a World Cup victory, rather than having all these things in his head कि मैं बेस्ट हूँ, and that's good, but किसी को नीचे उतर के खुद को बेस्ट बताना, ये सब, और ये यूट्यूब से स्पीएस मॉर्गन से दूर रहना ज़्यादा बेटर है। इफ़ एनी रोनाल्डो फैंस फील्स एनीथिंग यू कैन, मुझे पता है अच्छे तो नहीं लगे होंगे मेरे साथ, लेकिन फिर भी whatever your opinions you can tell me, and whatever your anyone's opinion is, if you think I'm wrong, you can tell me in the comment section. And until next video guys, Viscal Barca.